चलो बेटा, अब ध्यान दो, हो जाएगा वो सब, इतना टेंशन मत लो। लेक्चर 7, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। सबसे पहले अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते आ गया। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इससे कौन किसके लिए इंपॉर्टेंस रहता है इसका? फर्म के लिए। लेकिन पार्टनर्स भी ये जानना चाहता है कि उसको उसकी फर्म से क्या मिला है, ठीक है। तो पार्टनर्स अपनी इनकम के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट साझेदारों के पूंजी खाते। दो मेथड होती है इसकी। एक होती है फिक्स कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी पद्धति, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिव कैपिटल मेथड। फिक्स और फ्लक्चुएट दो लाइन में समझा जाए तो फिक्स फ्लक्चुएट, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारी कैपिटल क्या है? एवरी ईयर फिक्स है, इसमें फ्लक्चुएट होती जाती है, कम ज्यादा मतलब एवरी ईयर इसका बैलेंस चेंज हो रहा है, इसका रिमेन रहेगा एक जैसा है, ठीक है। इसमें इसलिए इसमें दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहले अकाउंट का नाम है ना पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। इसके अंदर दो अकाउंट, अगर आपसे बोले प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल मेथड तो दो अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। और अगर कहे ओनली कह दे कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग मेथड से करना है, परिवर्तनशील पद्धति से करना है, तो आपको ओनली एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस, तो ये दो अकाउंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिक्स में दो अकाउंट बनेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और इसके अंदर ओनली एक सिंगल अकाउंट बनेगा। तब बिल्कुल भी नहीं, एकदम थर्ड क्लास लेवल पे आएगा, बिल्कुल टफ नहीं है। एक फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कौन से मेथड से? फ्लक्चुएटिंग मेथड से बता रहा हूं मैं। बाय ठीक, मेथड जितने पार्टनर से उतना कॉलम बनेंगे। इसमें दो पार्टनर से दो, तीन पार्टनर से तीन कॉलम बनेंगे। मोस्टली में तीन पार्टनर्स ही मिलेंगे आपको, तीन। एक मिनट, इंक बुक्स लेंगे। चलो ध्यान दो बेटा, इसमें भी आया पर्टिकुलर, लाइक तीन पार्टनर अपने एग्जांपल मान लिया, ए बी सी। और सी क्रेडिट डेबिट। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ध्यान रखो किसके लिए बनता है? पार्टनर्स के लिए बनता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बिजनेस के क्या करते हैं? रूटीन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
और इसके अंदर उन सभी अमाउंट्स को लिखते हैं जिनका रिलेशन पार्टनर से होता है, जो फर्म से पार्टनर को मिलता है। अब ये पार्टनर्स देखेंगे हमें क्या मिला है, तो सबसे पहले देखेंगे इनकी कैपिटल क्या थी, बाय बैलेंस बीडी हिसाब लिख रहे, लाइक आप ही हो एबीसी, आपने कितना कितना फर्म में पैसा लगाया था, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए। फिर आप अपने फर्म से क्या कमाया, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में है, अगले में क्रेडिट में आ जाएंगे। तो आपको पता है क्रेडिट मतलब प्लस है, 11th में पहले ही कर चुके थे अपने। अब पहला क्या कमाया, सबसे पहले क्या आता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने दिया, पार्टनर्स को मिला, नाम लिखा रहता जिन जिनको भी देते, इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंजलि कॉपी भी बंद कर दो बेटा, रीजन ये है कि कैपिटल अकाउंट अभी आपको इस चैप्टर में नहीं 4 से 5 चैप्टर में मिलेंगे, तो अगर अभी नहीं समझा तो आगे प्रॉब्लम आएगी। पार्टनर्स को क्या मिला है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले ने जो पैसा लगाया था उसके ऊपर ब्याज मिला है, अंडर एग्रीमेंट है तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, क्या देगा क्वेश्चन। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, इनकम में लाइक एक ही पार्टनर दे रहा है, लाइक अपन ने ए ने दिया तो ए को मिलेगा, बी और सी को नहीं मिलेगा। बाय पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर सैलरी जो भी पार्टनर वर्किंग होंगे उनको दे देंगे, बी का मान लेते। पार्टनर्स का कमीशन, कोई सा भी रेम्युनरेशन से वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। और क्या मिलता पार्टनर को, क्या मिलता, बोनस, बोनस तो साल में एक बार मिलता है ना। नेट प्रॉफिट बांटते ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो नेट प्रॉफिट आता है, वो भी यहाँ पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट मिल रहा है। तो फाइनली देखो पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया था और इतना उन्होंने साल भर में कमा लिया, तो अब उनकी कैपिटल क्या हो, पहला तो हो गया। दूसरा, अगर लॉस हो रहा है तो नेट लॉस से इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, प्रॉफिट होता तो कैपिटल बढ़ाएगी, लॉस होंगे तो कम हो जाएगी, इसलिए अपन ने इसको माइनस में लिख दिया। और कब इनकी कैपिटल कम होगी, जब ये ड्राइंग्स करेंगे, है ना, फर्म से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लेंगे तो ड्राइंग। इसके बाद इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा, लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस फाइनली जाके अब देखेंगे हम कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, ए ने साल भर में कितना कमाया और कितना उसको फर्म को उसने दिया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, इस डिफरेंस अमाउंट को हम बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट डाउन, है ना। बी ने कितना कमाया साल भर में और कितना उठाया, ना, इसका डिफरेंस, और सी के भी टोटल में से इस टोटल को माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। इसे बोलते हैं पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएट होना, तो फिक्स मेथड में क्या होगा, बहुत इजी है, पहले अपन फ्लक्चुएटिंग के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले फॉर्मेट को, बेटा फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एकदम परफेक्टली आ जाना चाहिए। जो वीडियो देख रहे हैं पॉज करके नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13, पारस, विकास, नितिन, जब तक ये 5वां चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, तब तक पारस, विकास, नितिन के क्वेश्चन आते रहेंगे, हर चैप्टर में मिलेंगे आपको। तो इनका बिजनेस स्टार्ट होने से लेके इनकी फर्म बंद होती है, वहां तक के अकाउंट्स में आएंगे।
अच्छा देखो बेटा, पारस विकास नितिन, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 111 पे। पारस विकास नितिन इन आर पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म में 3 साझेदार है, पारस विकास नितिन। 1 जनवरी 2018 को उनकी कैपिटल 1,80,000 और 60,000 ना, 1,80,000 60,000 1 जनवरी 2018 ना। देयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, वो अपने प्रॉफिट को, लाभ को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट एट द 5% इज गिवन ऑन देयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कहा है इसने स्पेशली, तो देंगे, ठीक है। पारस को 8,000 रुपये और विकास को 6,000 रुपये पर एनम एज अ सैलरी देना है, वेतन देना है उनको। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अर्न किया था 62,000, 12,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है। ये तो हो गया प्रॉफिट का। इच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज, निजी उपयोग के लिए 5,000 रुपये प्रॉफिट में, मतलब क्या करा, ड्राइंग्स करा है। ड्राइंग्स लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिखा है बेटा, है ना। विड्रॉ का मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपये ने ड्राइंग्स करा। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 मेथड से कहा है, बाय फिक्स कैपिटल मेथड, बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। and 31st December 2018। क्रेडिट डेट 111 पे। देखो बेटा, वापस से कह रहा हूं मैं, जो 13 नंबर से भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही होना है। फॉर्मेट अगर आपको याद है, वही फॉर्मेट लिख दोगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं प्रॉफिट का। और यहाँ पर क्या आता, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ना कि ड्राइंग्स आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस अभी 2 चीजें यहाँ पर आएगी, और बाकी के सब जो भी पार्टनर्स को मिल रहे हैं फर्म के एक्सपेंसेस, है ना, वो यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा फॉर्मेट बोलते आना, कोई दिक्कत नहीं। 3 है पारस विकास नितिन, ठीक है। 1,00,000 पारस ने लगाया था, 80,000 रुपये विकास ने, नितिन ने 60,000 60,000 रुपये लगाए। इन सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलती है 5%, 5%, 5,000, 4,000 और 3,000 रुपये, मतलब। और प्रॉफिट कितना है इनका, 62,000, 62,000 रुपये प्रॉफिट। अब 62,000 में से सबसे पहले तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, कितना है, 12,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन लोन आता है ना, कुछ लोन नहीं दे रखा है, डेट कर देते। फिर 2 पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी जैसा मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वैसा ही आपको फाइनल में करना है। पारस और विकास पर एनम लिखा है, ध्यान रखना, पर मंथ में लिखा है, कुछ क्वेश्चन में आएगा पर मंथ। 14,000 का, 14,000 की सैलरी। और क्या मिलता है, 2 पार्टनर्स
कमीशन दे रखा है क्या? नहीं। और कोई और खर्चे होंगे तो वो आएगा, बस फॉर्मेट इतना ही था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ओनली ड्राइंग्स का कहा है। कितना आ गया? 62,000 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे भी टोटल आना चाहिए 62,000, 62,000। इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर दो, 26,000 को 62 माइनस 26, 6 और 36,000, 36,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। इस 36,000 को ही हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट अपने को नेट प्रॉफिट लिखना है। उसका अभी नहीं, अभी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें यूज होगा। हमें ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। पारस, विकास, नितिन, 36,000 को 311 के रेशो में बांटना है, मतलब 3/5। पारस पूरे प्रॉफिट का जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 3/5 लेगा, विकास 1/5 और नितिन 1/5। काट लो, 55, 25, 5, 7, 5, 7, 33, 5, 10, 7,200, 7,200। इसमें इंटू कर दो 3 का ना, 2 3 6, 21,600। ये आ गया तीनों का प्रॉफिट। देख लो आंसर में, पारस, विकास, नितिन का तीनों प्रॉफिट यही है ना। तो पहला तो अकाउंट बन गया अपना। इसके अलावा इस अकाउंट में कोई ज्यादा चीजें क्लियर है? इसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले उतार लो, उतार लो अंजलि, उतारना तो पड़ेगा ना बेटा। चलो अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पारस, विकास और नितिन ने कितना 1,60,000 और 80,000, सॉरी 80,000 और 60,000 रुपए बिजनेस में लगाया था बाय बैलेंस बीडी। इतनी तो उनकी कैपिटल थी फर्म में। अब कमाया क्या? सबसे पहली इनकम है इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5, 4 और 3 कमाया तो बढ़ गई इनकी कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं है। फिर पार्टनर्स में पारस और विकास को सैलरी मिली तो पारस और विकास के अकाउंट में सैलरी प्लस कर देंगे, है ना। कमीशन मिला नहीं है और क्या मिला? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट उसके अकाउंट में ऐड कर देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर डेबिट में पारस, विकास, नितिन। अब इधर ध्यान दो बेटा, वो सब बाद में बनाना, पहले अपन समझ लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी।
1 लाख पारस की कैपिटल, 80,000 विकास की और नितिन की 60,000 रुपए कैपिटल थी। अब पहली इनकम मिली इनको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 4,000 और 3,000। अब पारस की कैपिटल हो गई है 1,05,000 रुपए, है ना। विकास के 84,000, 83,000 और इनकी 63,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब किसी को भी मिला नहीं है। मिलता तो इनकम होता, जिस भी पार्टनर ने लिया उसको इसमें क्रेडिट कर देते हैं। बाय पार्टनर्स की सैलरी, सैलरी भी दो टाइप्स की होती है। स्टाफ को सैलरी दी तो पार्टनर नहीं है, वो एम्प्लॉय होगा, और सैलरी जाएगी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस किस को मिली है, पारस को 8,000 और विकास को 6,000, सही है। और क्या मिलता है, कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा। और क्या मिला है, बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला कितना, 21,600, 7,200। फाइनली आके अब पारस की कैपिटल कितनी हो गई है, 1,21,000, 1,29,000, 1,34,600, 1,34,600। ठीक है। विकास की कैपिटल हो गई है 97,200। हाँ 97,200, ठीक, और 70,200, 70,200। पारस ने साल भर में 1,34,600 रुपए अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो रही, लेकिन इन्होंने इस ईयर 5,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए थे पर्सनल यूज के लिए। तो इतनी कैपिटल बन रही थी, लेकिन इसमें इन्होंने ड्राइंग्स कर लिया है, 2 ड्राइंग्स, तो माइनस करना पड़ेगा 5,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, हो सकता है डीड में नहीं लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर चार्ज किया होता तो अपन यहाँ पे लिखते। फाइनली जाके अब इनकी कैपिटल क्या बची, टू बैलेंस सीडी। पारस की 1,34,600। सर ड्राइंग्स तो इच पार्ट में, यानी कि इस पार्टनर में भी एक का क्लोज कर रहे हैं ना। लाइक आप पारस हो तो आपको आपके ही अकाउंट से मतलब है, विकास और नितिन के अकाउंट से मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप स्टेटमेंट मांगोगे तो आपके पास कैसा अकाउंट आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट बस। और यहाँ पे लिखा आएगा आपको, है ना, पारस कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको आपका स्टेटमेंट देखना, आपको दो से मतलब नहीं है। आपने कितना कमाया, 1,34,600, 5,000 आपने पर्सनल इसके लिए विड्रॉ कर लिया था। अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल है 1,29,600, 1,29,600। ये आ गई पारस की कैपिटल। नितिन ने 97,200 कमाया था और 5,000 रुपए इसने भी ड्रॉइंग कर लिया था पर्सनल यूज के लिए। इस पार्टनर मतलब सभी ने 5,000 रुपए निकाले। अब इसकी कैपिटल बची 92,200 और नितिन की थी 70,200, 70,200। इसने भी 5,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग करा, ठीक है। तो 65,200 मतलब किसी ने भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं पे किया है फर्म को। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड से। उतार लो, फिर फिक्स मेथड से बताना पड़ेगा। इस मेथड का नाम था पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड में देखते हैं।
इसके अंदर दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे भी तो 10 क्वेश्चन पैसे भी इसके नहीं है, बस सबसे पहले बेटा एक ही क्वेश्चन है जिसको आपको दोनों मेथड से करना है, इसलिए बड़ा लग रहा है वो। तो बहुत सारे सारे वही है दिन में। आप इस साल पढ़ रहे हो, मैं हर साल पढ़ाता हूँ। एग्जामिनर आपको इतना नहीं देगा, वो दोनों में से कोई एक अकाउंट बनाने के लिए देगा। अब कुछ पार्टनर्स के मन में डाउट आता है, लाइक अगर आपने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी है और इस साल आपने 5 लाख उससे इनकम करी है, तो आप ये नहीं बोलोगे अब मेरे पास 55 लाख हो गए। नहीं, 50 लाख तो आपने बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया ना, और जैसे वो कैश बचा का और वो आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट देगी। तो पार्टनर भी सोचते हैं कि पारस बोलता है मैंने लाख रुपए लगाया, लेकिन ये लाख रुपए एज ए इन्वेस्टमेंट लगाया। हमें ये देखना है कि हमने इस साल क्या कमाया है, मतलब ये तो हमारी कैपिटल है। कैपिटल को ऐसा फिक्स असेट्स मान के हमने क्या करा, उसके लिए अलग अकाउंट बनाते हैं। मतलब इसके लिए आपने ओनली कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया, जिसका नाम बता दें आपने, पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर बिजनेस में लगाई गई कैपिटल को ही रिकॉर्ड करेंगे ओनली। बाय बैलेंस बीडी 1,80,000 और 60,000। अब इस अकाउंट में तभी चेंजेस आएगा जब फ्यूचर में ये डिसाइड करते नहीं यार अब हमें 50-50 हजार रुपए कैपिटल बढ़ा लेनी चाहिए, तो भविष्य में अपनी कैपिटल और बढ़ाएंगे। लाइक विकास ने पारस का 50,000 कर दी, अब उसकी कैपिटल कितनी होगी, 1.5 लाख। 5-6 साल बाद, 8-10 साल बाद उसकी इच्छा हुई बढ़ाने की, तो ये पार्टनर्स बढ़ा सकते हैं। तो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट में केवल बिजनेस में लगाई गई कैपिटल को ही रिकॉर्ड करते हैं, और बिजनेस में कैपिटल हर साल नहीं लगाई जाती, कभी सभी लगाई जाती है, बहुत लंबे मतलब गैप के बाद लगे जाती है। इसलिए इसमें क्या होता है, ये बैलेंस फिक्स रहता है। अभी आपको 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई चेंजेस आता नहीं है। तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, ये हो गया फिक्स कैपिटल अकाउंट। 1,80,000 तो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, और बाकी के ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें कुछ भी कैपिटल को लेना ही नहीं, बस ये बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। 1 लाख इसमें से कम कर दो, इसमें से कितना था, 80,000, तो ये हो गया 17,200, और ये कितना था, 60 था ना, 10,200। ठीक है, अब ये हो गई इनकी कैपिटल। मतलब अब इसकी कितनी थी, 1,34,000 में से 5,000 पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, 29,600। इसकी कितनी थी कैपिटल, 17,200, 5,000 पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, 12,200, 12,200, और इनकी कैपिटल थी 10,200, 10,200 में से कर दिया 5,200। मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है फिक्स अकाउंट में, और बाकी के ट्रांजेक्शन के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो करंट अकाउंट। इसके अंदर पार्टनर के जो ईयरली इनकम से और विड्रॉल को ही रिकॉर्ड किया जाता है। बस ये थी फ्लक्चुएट फिक्स मेथड। पहले इसको 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर।
बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 14, चेतन और केतन वाला आपको घर से करके लेके आना है। एक बार मैं समझा देता हूँ। चेतन एंड केतन पार्टनर है जिन्होंने 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए फर्म में कैपिटल लगा के बिजनेस चालू किया था। 31 दिसंबर 2018 को उन्हें 66,66 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा 12% पर एनम। क्वेश्चन ने कहा तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% लगाना है। चेतन को सैलरी मिलती है 1,000 रुपए पर मंथ, मंथली सैलरी इंटू 12 कर देंगे 12,000 रुपए तो चेतन सैलरी में आ जाएगा। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 24,000 एंड 12,000 रिस्पेक्ट, मतलब चेतन और केतन की ड्राइंग्स दे दी, इनके ऊपर 12% आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना पड़ेगा। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2018, है ना। और आपको इसके साथ क्या बनाना, कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से, दोनों ही मेथड से करने के लिए कहा है। तो कल करके लाना बेटा, है ना। हो तो जाएगा, वैसे टफ नहीं लग रहा, हो जाएगा आपसे शिवानी। अंजलि प्रॉफिट रेशियो कितना डिवाइड करना है, दिया नहीं तो क्या इक्वली। इन द absence of partnership deed profit and loss divided equally between partners because deed is silent, no mention about distribution of profit, ना। जब भी लावानी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है तो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, बराबर बांट देंगे। और ये भी लिखा है ना कुछ, इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 मंथ का लगाना है। अरे उसको छोड़ दो, अभी 6 मंथ का मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन बताई थी ना, मंथली बेसिस पे मिड ऑफ द मंथ आपने निकाला है, लास्ट ऑफ द मंथ निकाला है, तो क्या कैलकुलेशन होगी, वही दे रखा है। अभी उसको मत ध्यान दो, अब तो सिंपल निकाल लेना 24,000 का 12%, ठीक।